ओके, क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है बेटे, अब काम की बात कर लें। सभी को गुड मॉर्निंग। आपने डस्टर इसको फिनिश सही करा? हाँ हाँ भाई, आज का जो टास्क है, हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं यूनिट 1 का चैप्टर 4 बेसिकली कंप्लीट हो गया था। ना, यूनिट 1 चैप्टर 4 कंप्लीटली फिनिश हो गया था, लेकिन आज हम उसके डाउट से लेंगे। आज कंप्लीटली यूनिट 1 का डाउट्स होगा और कल से नई यूनिट काइनेमेटिक्स शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो डाउट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपके पास जो बुक अवेलेबल है, आप उस बुक में देखिएगा। आप लोगों के पास मैंने 7 प्रॉब्लम दी थी करने को। यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 4, यूनिट 1 चैप्टर 4 डाउट क्लासेस। डाउट क्लास यूनिट 1 चैप्टर नंबर 4, ये आज आपकी क्लास है। डाउट क्लास यूनिट 1 चैप्टर नंबर 4। सब डाउट निकलवा लीजिए जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। कोई एक बच्चा गया था, पूछ रहा था बुक के बारे में। कौन था? एक बच्चा कोई गया था, बुक के बारे में पूछ रहा था। देखिए, मैंने खुद ने आपको बुक शेयर करी हुई है टीचमेंट ऐप पर, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आप उसी को अपनी किताब में क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें जो खास खास चीजें हैं जो मैंने अंडरलाइन करी है, जो बोल्ड है तो मोटे लिखे गए हैं, इटैलिक है, तिरछे लिखे गए हैं, ठीक है, नोट्स हैं, उन सारी चीजों पर आप खास ध्यान देंगे। कारण जो आपका पेपर आएगा पहला सेमेस्टर का, वो एमसीक्यू का होगा। आपको पता लग गई होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और बाद में आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में वो प्रिपरेशन कर लेनी है। हाँ हाँ ठीक है सर। 13 स्टूडेंट्स सर, 13 13 बच्चे हैं, पूछ रहे थे ना सजल सर। 13 स्टूडेंट्स जो आज जिनका टर्न है, बाकियों की नहीं जाएगी। अच्छा, तो अब आपने देखिए, सबसे अहम चीज ये है किताब को प्रॉपर वे में रखना। क्योंकि अगर किताब आप रखेंगे नहीं, तो जैसे मैं पूछूंगा भाई कहाँ से प्रॉब्लम है, तो बिना बुक के आप क्या पूछोगे मेरे से? समझ में आ गया ना? तो मैंने लास्ट के 2 पेजेस अभी प्रिंट आउट निकाल लिए थे, जिसमें मैंने 7 क्वेश्चन दिए हुए थे। 7 क्वेश्चन हैं इसमें, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जहां पर भी जो लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे भी आप देखिए, अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप उसका सलूशन बनवा लीजिए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें। समय आने पर, उचित समय आने पर, अभी मार्केट में वो बुक्स नहीं आई हैं एमसीक्यूज की, तो जैसे ही एमसीक्यूज की बुक आ जाएंगी, कोई एक बुक आपको रिकमेंड। ठीक है ना? ये जो आप खरीद के लाई हैं इतनी महंगी बुक्स, इसकी इतनी नीड नहीं है, लेकिन जब खरीद लाई तो ठीक ही है। अच्छा, ये कॉपी होगी, कॉपी है ना? देखा ना? हाँ कॉपी है, ठीक है। तो कोई नहीं, आपको भी अगर बुक परचेज करनी है तो यू कैन परचेज, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से एनसीईआरटी अलाउ है। कौन सी अलाउ है? एनसीईआरटी। लेकिन पहला सेमेस्टर हमारा टोटली क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आप पूछिए भाई, अगर आपको कोई डाउट है तो। आपको डाउट तैयार करके आने चाहिए थे, आज डाउट क्लास है। ठीक है, ये लीजिए, एक पेज आप लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। और एक आप लोग देखिए, इसमें 6 सेंस में 2 ही प्रॉब्लम। ये ले, कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछिए जिससे हम आगे बढ़ सकें।
बेटा लाइव क्लास में जो बच्चे जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत है क्या? लाइव क्लास बच्चे माइक अनम्यूट करें। हाँ दीपांशु कुछ पूछ रही है? कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। अच्छा तो यार देख लें फिर, जिससे कि हम आगे वाला चैप्टर करेंगे फिर भी। से दे। हाँ बेटा, हाँ प्रॉब्लम नंबर 3। आइए प्रॉब्लम 3 देख लेते हैं बेटा, कहीं डाउट्स नहीं होने चाहिए। और सिंपल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया गया है कि लेंथ और ब्रेड्थ किसी भी रेक्टेंगल का, ये हमने मान लिया हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, ये रहा, ठीक है। नामकरण कर देते हैं, से ए बी सी एंड डी। ये बोला गया इसकी जो लेंथ है उसके बारे में बातचीत हुई है। आफ्टर दैट वी हैव टॉकिंग अबाउट द ब्रेड्थ। हमको लेंथ और इसकी ब्रेड्थ के बारे में बात करनी है। लेंथ कितना दिया गया, हमने माना इसकी लंबाई दी गई है, द लेंथ इज 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ दी गई है। समझ में आ गया? प्रॉब्लम ये है। दूसरा, एंड इट्स ब्रेड्थ इज 3.4 प्लस माइनस 0.2%। 3.4 ये दिया गया है, 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये बेटा इसकी क्या दी गई है, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, लंबाई भी दी गई है और इसकी चौड़ाई भी दी गया है। इसमें यह बोला गया कि वास्तव में ये क्या है, दिस इज योर लेंथ, ये क्या है, इसकी लेंथ है। और ये क्या है, दिस इज योर एरर, वो आपकी क्या दी गई है, एरर। यानी कि जब आप इसके पर्टिकुलर को आप मापेंगे तो मापने में इसकी लंबाई तो 5.7 तो है ही है, लेकिन कैलकुलेशन में 0.1 का एरर आ सकता है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, मैंने आपको बताया था। इसीलिए यहां पर बोला गया है प्लस एंड माइनस। सिमिलरली यहां पर जो वैल्यू दी गई है आपकी, कितने बच्चे हैं, 4 2 6 और 6 7 13, ठीक है। इसी प्रकार से जो बेटा ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ में भी देखो क्या दिया, 3.4, दैट इज योर ब्रेड्थ। एंड 0.2% का आपका क्या हो सकता है, उसमें एरर आ सकती है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, वी हैव टू व्हाट डिटरमाइन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन सॉल्यूशन लेंथ इक्वल टू 5 पॉइंट, लेंथ लिख देते हैं, लेंथ इक्वल टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ जो दी गई है दैट इज 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विदिन एरर, एरर के साथ, विदिन एरर। ये है दो चीजें गिवन, लेंथ 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, 0.1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद इन एरर वी हैव टू कैलकुलेट।
You know the formula of area, very simple, length into breadth. भाई बहुत पहले से जानते हैं, हमें तो 6th स्टैंडर्ड से फार्मूला पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने यही निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने इसके साथ साथ क्या निकालनी है, एरर। क्या निकालनी है? तो कैलकुलेशन की टेक्निक जैसे कि मैंने उस दिन आपको सिखाया था, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, सिंपल एरिया, मेजर जो वैल्यूज हैं। उसके बाद आपको एरर निकालना है, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है। सिंपली पहले एरिया निकालिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, सिंपल एरिया। एरिया इक्वल टू क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की मेजर वैल्यू क्या है, तो मेजर वैल्यू ऑफ लेंथ इज 3.4 सॉरी 5.7। जो मेजर वैल्यूज हैं, एरर अभी नहीं लेना, एरर तो बाद में कैलकुलेशन होगी, क्योंकि हमें निकालना, वी हैव टू डिटरमाइन बेसिक, क्या ये डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, डेल्टा ए। लेकिन उसके पहले हमने क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, ए। ए स्टैंड फॉर एरिया। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, एरिया डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमने एरिया डिटरमाइन करा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5.7 इंटू 3.4। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 19.7, 19.00 कर लो, राउंडिंग ऑफ में आएगा। आफ्टर टेकिंग राउंडिंग ऑफ 19.00 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा क्या मिल गया, जो हमारा रेक्टेंगल है उसका मेजर एरिया यानी कि ए मिल गया। लेकिन हमने निकालना क्या है, एरर। क्या निकालना है, एरर, डेल्टा ए। तो आप फार्मूला भली भांति जानते हो क्या, कि ए इक्वल टू बेटा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हमको एरर के रूप में निकालना है तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट का, डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू अपान, ये तो बताया था एरर का फॉर्मूला। एरर में चाहे वो प्रोडक्ट का हो या सम का हो या डिवीजन का हो, सारी चीजें आपस में जुड़ जाती है। तो सबको मैंने जोड़ दिया, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। अब सारी चीजें हमारे पास हैं, ए नहीं था, ए निकाल लिया, ठीक है। एल ये रहा, डेल्टा एल ये रहा, ठीक है ना, प्लस डेल्टा बी ये रहा, बी ये रहा। सारी चीजें निकल गई, सारी चीजें आ गई ना। अब आपको सारी चीजें यहां पर रख देना है और यू हैव टू डिटरमाइन डेल्टा ए। डेल्टा ए आपको निकाल लेना है। समझ में आ गया ना। रूल कैसे होती है कैलकुलेशन की टेक्निक, इसी कैलकुलेशन में पेड मास का यूज करते हैं। ये वही बोर्ड मास ही है जिसमें बी ब्रैकेट होता था, ओ ऑपरेटर था, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस सब्सट्रैक्शन था। सिमिलर पैटर्न पर ये हमारा पेडमास है। पी स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म्स, बाकी तो सारा वही है। तो चूंकि अब हम थोड़ा सा बड़े हो गए तो चीजें भी थोड़ा सा क्या हो गई, बड़ी हो गई हैं, क्योंकि ओ ऑपरेटर में तो केवल एक्सपोनेंशियल टर्म में आपको बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपका साइन है, कॉस है, लॉग है, ई टू द पावर एक्स है, कोई भी पावर हो तो सारे एक्सपोनेंशियल टर्म में आ जाता है। पैरेंथेसिस में आपके 3 पैरेंथेसिस होते हैं जिसे आप ब्रैकेट्स कहते हैं। तीनों से आप परिचित हैं, बड़ा, ठीक है, मझला वाला और छोटा वाला, बिग ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। जब ये तीनों ब्रैकेट आ जाते हैं तो तीनों का रोल अलग होता है। सबसे पहले आपको छोटे वाले को हल करना है, उसके बाद उससे बड़े वाले ब्रैकेट को, और सबसे बाद में सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को हल किया जाता है। ये टेक्निक होती है सॉल्यूशन बनाने की। स्मॉल ब्रैकेट, देन मिड ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। समझ में आ गई बात है बेटे।
अच्छा, तो ये तो हो गया मामला एक्सपोनेंशियल टर्म में कोई भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ जाए, साइन आ जाओ, कोसाइन आ जाओ, e टू द पावर x आ जाओ, 10⁵ टेंथ की पावर आ जाओ, लॉगरिथम आ जाओ, आप उनको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद किसको हल करेंगे? डिवीजन को। डिवीजन जब हल हो गया उसके बाद किसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को। लास्ट में किसे, उसके बाद किसे सॉल्व करेंगे? एडिशन को। और अंत में, सबसे अंत में किसे सॉल्व किया जाता है? ठीक है ना, ये वही है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मैंने कहा 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 प्लस 1, सारे आगे कुछ रह गया? डी मास ले रहे हैं, अभी तो मैं डी मास ले रहा हूं, डी मास। चलो अच्छा, ब्रैकेट भी डाल देता हूं, प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, इजी कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसको मैंने कह दिया 6 डिवाइडेड, थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी तो समझाने में टाइम लग जाएगा। तो 6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये मिड ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। तो मिड ब्रैकेट में कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले मिड ब्रैकेट में कौन आ जाता है? मिड ब्रैकेट के बाद आपका आता है डिवीजन। तो सबसे पहले ज्यादातर बच्चे कहते हैं यार ये आसान है, 3 इंटू 4 दैट इज 12, अब बाकी का काम करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, एक सिस्टम है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 3 2 जा 6 और 2 इंटू 4 8, यानी कि ये सारा हल हो गया। और यहां पर आ जाता है, सारा हल होने के बाद 8। समझ में आया ना टेक्निक? अच्छा, अब 8, अब आगे हम इसकी बात करेंगे। अगर जब हम इसे हल करते हैं तो इसको हल करने में सबसे पहले किसे हल किया जाएगा, जल्दी बताइए भाई। 3 ऑपरेटर हैं आपके पास, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। देयर आर 3 ऑपरेटर। तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा? कौन सा? माइनस है, इनटू है, प्लस है। तो ये हल होगा, ये हल होगा, ये हल होगा। मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सबसे पहले मल्टीप्लाई चलेगा ना। तो ये हो गया 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 लिख दिया। अब किसे हल किया जाए? एडिशन, तो 2 प्लस 1 3 माइनस, इसमें से ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 यानी कि -1। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? यानी यहां पर क्या जाता है? -1। वो वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा? माइनस। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या है जरा देखिए। अब सबसे पहले किसे हल करेंगे? अब यहां पर देखिए 3 ऑपरेटर फिर है, 2 माइनस का है और 1 प्लस का है। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए। पक्का ना? क्योंकि हमारा देखिए प्लस आता है पहले, तो प्लस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये है +2 के साथ जोड़ दीजिए, 8 माइनस 3 -1। नहीं समझा? अगर अभी सिंपल किसी को दे दो ना, सब गड़बड़ सड़बड़ सॉल्व कर देंगे, इसे रिजल्ट गलत आएगा। तरीके से सॉल्व करना। सबसे पहले प्लस, यानी कि ये रहा प्लस, 2 + 1 हो गया 3, माइनस का है, माइनस का 3। अब किसे सॉल्व करेंगे?
अब तो सारे माइनस की है, तो ये वाला माइनस हल होगा, तो -3 -4, 8 - 4 इक्वल टू, इतना लिखने के बाद इतना छोटा सा आंसर आ रहा है, इतना बड़ा था, इतना बड़ा ही तो था, आंसर छोटा सा आ गया। ठीक है, तो ये टेक्निक है, आई होप आपको बचपन में तो जरूर सिखाई गई होगी जब आप 6ठी 7वीं में रहे होंगे, लेकिन भूल गए होंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसे सॉल्व किया, जिससे आपके सामने ये दिक्कतें ना रहे। और बेटा इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको ये चीजें सॉल्व कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ तो प्लस आता है, सिंपल सी बात है, इसको आपको प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, एंड यू गॉट योर आंसर। समझ में आ गया ना? तो ये तो था आपके प्रॉब्लम नंबर 3 का सोल्यूशन, और इसे आप लोग सभी बच्चे प्रॉपर वे में कर लेना। और कोई दिक्कत? ये लो, ये तुम्हारे लिए है, ये सब वैसे मैं करा चुका हूं सारा। जल्दी बताइए बेटा। कल फ्रॉम टुमारो तो यूनिट नंबर 2 बिगिंस होगी, ठीक है ना बेटे? ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट डे, कल नहीं, आफ्टर नेक्स्ट डे आपकी कॉपी चेक होगी। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी प्रॉपर वे में तैयार करके लाइएगा, सुंदर सी लिखी हुई, देखने में अच्छी लगे, ठीक है? काटा पीटा मत करना, फेयर है ना, फेयर, वो लाना, वो आपकी चेक होगी। समझ में आ गई बातें? आपके पास समय है आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, परसों कॉपियां आपकी चेक होंगी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें, आपकी भी कॉपियां परसों ही चेक होंगी, यानी कि नेक्स्ट डे आप करवा ले सकते हैं सभी, ठीक है ना? चलिए फिर मैं आपकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं। ओके बेटा, बाय बाय सभी।